हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों, आज मैं कुछ छोटे छोटे यूजफुल टिप्स आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे पहली बार हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों, मेरी पहली टिप्स है कि हम सभी लोग लेडीज लोग जो होते हैं चूड़ियाँ बैंगल्स पहनना पसंद करते हैं। हर अलग अलग साड़ी सूट के साथ अलग अलग कलर की मैचिंग चूड़ियाँ या बैंगल्स पहनते हैं, फिर उनको निकालते हैं, चेंज करते हैं तो कभी हाथों में टाइट हो जाती है, जिससे हमें निकालने में तकलीफ़ होती है, हाथ में चुभ भी जाती हैं और चूड़ियाँ टूट भी जाती है। तो हम इनको आसानी से किस तरह से निकालें, ना ही हमारे हाथों में चोट लगे, ना ही चूड़ियाँ टूटे। चूड़ी हो चाहे बैंगल हो, कोई तो निकल जाते हैं जो थोड़ा हल्के लूज होते हैं, लेकिन कोई टाइट होते हैं तो नहीं निकलते हैं। तो कोई भी साफ़ सुथरा सॉक्स ले लीजिए, चाहे पुराना है चाहे नया है, बस साफ़ सुथरा होना चाहिए। उसको हाथ में इस तरह से पहना दीजिएगा। पहनाने के बाद उसको थोड़ा थोड़ा करके फोल्ड करके धीरे धीरे करके निकाल लीजिए। चाहे कितनी भी टाइट चूड़ियाँ हैं, आराम से निकल जाएंगी। चूड़ी एक भी नहीं टूटेगी और ना ही हाथ कटेगा। हाथ कटने का भी डर नहीं होता है, ना ही हाथ में दर्द होगा। तो इस तरह से ज़ोर से नहीं खींचना है, धीरे धीरे करके उल्टा करके उल्टी साइड से इसको आराम आराम से सॉक्स को खींचना है और इस तरीके से जो है हमारी चूड़ियाँ निकल जाएंगी। और कई बार होता है ना, चूड़ियाँ निकालते समय या पहनते समय चूड़ियाँ टूट जाती हैं। देखिए, सारी चूड़ियाँ एक साथ निकल गई हैं। और इस तरीके से नहीं निकालेंगे तो अपने हाथों पे अच्छी तरह से साबुन लगा लेना है। जैसे हम हाथ धोते हैं ना, हैंड वॉश करते हैं, साबुन लगा लेना है और फिर उसके बाद एक एक दो दो चूड़ी करके आराम से निकालें तो ऐसे में भी चूड़ियाँ टूटती नहीं है और ना ही हाथ में दर्द तो होता है। दोस्तों, अक्सर हम किचन में खाना बनाते हैं और खाना बनाते बनाते हमें बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है, तो हम सोचते हैं कि अपने जो सब्जी है, प्याज टमाटर वगैरह है, हम क्यों ना इसे पंखे के नीचे बैठ के इसको काट लें। तो और सब्जियां तो हम काट लेते हैं, लेकिन जब हम पंखे के नीचे बैठ के प्याज को कटिंग करते हैं ना, तो इसके जो छिलके होते हैं ये पूरे इधर उधर हवा से उड़ जाते हैं, बिखर जाते हैं और हमें सफाई करने में फिर दिक्कत होती है। और किचन में जाए हम सब्ज़ी काटने के लिए, प्याज काटने के लिए, तो किचन में बहुत गर्मी होती है। तो हम पंखे के नीचे बैठ के आराम से या कूलर के सामने किस तरह से प्याज को काटें ताकि गंदगी भी ना हो और हमें पंखे के नीचे बैठ के प्याज भी काट सकिए और इससे जो है आँखों पे जो है आंसू भी नहीं आएंगे, मिर्ची भी नहीं लगेगी। तो चलिए अभी बताती हूँ मैं किस तरह से काटते हैं। तो दोस्तों, हमने प्याज को पंखे के नीचे बैठ के काटना है, तो हमने इस तरह से छोड़ दिया। तो ये पंखा अगर तेज़ करेंगे तो हवा से इधर उधर उड़ जाएंगे और बिखर जाएंगे, फिर हमें सफाई करनी पड़ेगी। तो हमें क्या करना चाहिए, एक कटोरी या किसी भी बर्तन में पानी लेना चाहिए और अपने जो ये प्याज के छिलके हैं इसमें डाल देने चाहिए। इससे हम आराम से जो है ठंड में बैठ के अपना प्याज की कटिंग भी कर दें और ये कचरा भी इधर उधर ना बिखरे। तो देखिए, और हम इसको इस तरह से उठा करके अपने डस्टबिन में आराम से डाल सकते हैं। अगर हम इसको ऐसे ही सूखा यहाँ पे रख देते तो पंखे की हवा से सब इधर उधर उड़ जाता, फिर हमें दोबारा झाड़ू लगाना पड़ता, सफाई करनी पड़ती। तो इस तरह से रखने से भी हमें बहुत आसानी होती है। तो फ्रेंड्स, आज मैं कुछ टिप्स और ट्रिक आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि आजकल बरसात में चावल को किस तरह से स्टोर करें, क्योंकि बरसात के दिनों में राशन, दाल, चावल, गेहूँ जो भी राशन हम लाते हैं उसमें घुन लग जाते हैं या तो कीड़े पड़ जाते हैं। तो किस तरह से हम इसको स्टोर करके रखें कि हम काफ़ी दिनों तक इसको रख सकें। अक्सर सर्दियों में बहुत ज़्यादा घुन लग जाते हैं चावलों पे, या तो बारीक बारीक से कीड़े पड़ जाते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले कोई साफ़ सुथरा डिब्बा या कोई टंकी, जो भी बर्तन हो, साफ़ सुथरा और ढक्कन वाला हो, बिना ढक्कन का ना हो, ताकि इसमें अंदर हवा बिल्कुल भी पास ना हो पाए। तो ये प्लास्टिक का डिब्बा है। वैसे मैं चावल दूसरी टंकी में रखती हूँ, लेकिन ये बासमती वाले चावल है तो वीडियो बनाने के लिए मैं इसी को आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो मैंने इसको अच्छी तरह से धो लिया था। धोने के बाद मैंने इसको सुखा लिया था। सुखाने के बाद मैंने इसमें चावल रखे। तो पहली टिप तो मेरी ये है कि चावलों में ज़्यादातर से माचिस की या तो खाली डिब्बी रखती हूँ या तो तीली समेत ही। जिस तरह से अगर चावल ज़्यादा हैं तो मैं 2 माचिस डाल देती हूँ, कम है तो 1 ही डाल देती हूँ। तो इस तरह से चावल के बीच में इस तरह से इसको चावल के अंदर घुसा दिया। इसके बाद चावल निकालते जाएंगे, इस माचिस की डिब्बी को अंदर डालते जाएंगे। इससे भी कभी भी चावलों पे घुन नहीं लगते, कीड़े नहीं लगते। मैं ज़्यादातर से ये माचिस ही डाल देती हूँ, या तो खाली या तो तीली समेत ही।
तो इसको भी ट्राई करके देखिएगा, कभी चावल पे कीड़े नहीं लगेंगे। और दोस्तों मेरी दूसरी टिप्स है, ये देखिए ये लौंग है। लौंग को भी डालने से चावलों को या गेहूं में या किसी भी दालों में अगर हम लौंग को ऐसे डाल दें बीच बीच में तो कभी भी घुनने लगेंगे, कीड़े नहीं लगेंगे। और इस तरह से अगर चावल ज़्यादा हैं तो कुछ पहले नीचे डालें, फिर बीच में, फिर ऊपर में 5-7 लौंग करके इस तरह से डाल दें, फिर उसके ऊपर में चावल डालते रहें। इसकी वजह से कि भी कभी भी घुन या कीड़े नहीं लगेंगे। और तीसरी टिप्स है दोस्तों, ये लहसुन के छिलके नहीं निकालने हैं, बस कली से इनको अलग अलग कर लेना है। ये जो छिलका है ये नहीं निकालना है और इसको इस तरह से बीच बीच में डालते जाना है। फिर चावल डालने हैं, जितने हमारे चावल होंगे ना, फिर बीच में इसको डालना, फिर चावल डालना, और ऐसे बीच बीच में 1-2 कली लहसुन की रखनी चाहिए। इसकी भी बहुत तेज़ महक होती है लहसुन की, इससे भी घुन नहीं लगते हैं, ना ही कोई कीड़े लगते हैं। अगर कीड़े लगे हुए भी हैं, घुन लगे हुए हैं, तो वो भी निकल जाएंगे इसको रखने से। तो ये भी मेरा आजमाया हुआ नुस्खा है। और दोस्तों अगला टिप्स है मेरा, ये तेज पत्ता। इसको हम चावल को बनाते समय पुलाव में, चावल में तो डालते ही हैं, लेकिन साथ ही साथ ये चावल स्टोर करने की भी बहुत काम आता है। ये देखिए इस तरह से हम बीच बीच में इसको, पत्ते सूखे होने चाहिए, बिल्कुल भी इनमें नमी नहीं होनी चाहिए, गीले नहीं होने चाहिए, एकदम सूखे। और इसको चावल के बीचों बीच डाल दें तो चावल में कोई घुन या कोई कीड़ा नहीं लगेगा तेज पत्ता रखने से भी। तेज पत्ता आप किसी भी दाल के डिब्बे में डाल दो, चावल के डिब्बे में डाल दो इस तरह से। तो अभी तो इसमें बहुत सारी चीज़ें होगी, मैं भी इसको निकालते जाऊंगी, बस 1-2 छोड़ूंगी इसमें। और हाँ, एक टिप्स और है जो कि अभी मेरे पास नहीं है। अगर आपके पास लाल मिर्च, बिल्कुल सूखी वाली लाल मिर्च है, तो आप उसको भी चावलों के बीच बीच में डालते जाइए। अगर चावल कम है तो 2-4, अगर चावल ज़्यादा है तो बीच बीच में कहीं कहीं पे लाल वाली जो सूखी मिर्च होती हैं उसको भी डाल दीजिए। इससे भी चावल पे घुन या कीड़े कुछ नहीं लगेंगे, और जो लगे हुए हैं वो भी हट जाएंगे। तो दोस्तों आज आई होप आपको आज की वीडियो मेरी अच्छी लगी होगी। अगर ये टिप्स ट्रिक आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।